आज की इस वीडियो का टॉपिक है लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स यानी एलटीसी रूल्स। इसके साथ ही वीडियो के एंड में एक छोटा सा बोनस क्वेश्चन होगा। आई होप कि आपको वो पसंद आएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं एलटीसी रूल्स का एमसीक्यू। फर्स्ट, लीव ट्रैवल कंसेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज रेगुलेटेड एज पर। मतलब किसी सरकारी कर्मचारी को एलटीसी यानी अवकाश यात्रा रियायत किस नियम के तहत लागू होती है? पहला, सीसीएस लीव रूल्स, बी एफआर सीएसआर, डी सीसीएस लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स 1988। सही जवाब है डी सीसीएस लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स 1988। Next question is second, CCS LTC rules are not applicable to। मतलब CCS LTC नियम किस पे लागू नहीं होंगे? इनमें से ए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑन डेपुटेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, बी government servants who are re-employed after retirement, C, government servants who are not in whole-time employment, D, government servants appointed on contract basis. Right answer is C, government servants who are not in whole-time employment. Next question, a central government employee is eligible to avail LTC if he has completed। यानी केंद्र सरकार का कर्मचारी एलटीसी के लिए कब योग्य होगा? ए, 1 years continuous service under the central government, या फिर बी, आफ्टर 1 years continuous service whether under the central government or a state government, या फिर सी, 2 years continuous service under the central government, डी, none of the above। Right option is A, after 1 year's continuous service under the central government. Next question, fourth, a central government employee is eligible to avail LTC if he has completed 1 year's continuous service as on। यानी एक सरकारी कर्मचारी 1 साल की नियमित सेवा पूर्ण करने पर एलटीसी का हकदार निम्न में किस दिनांक को होगा? ए, द डेट ऑफ आउटवर्ड जर्नी, बी, द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर अवेलिंग एलटीसी, सी, द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी, डी, द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हिज एलटीसी क्लेम। राइट ऑप्शन इज ए, द डेट ऑफ आउटवर्ड जर्नी। फिफ्थ क्वेश्चन, फैमिली फॉर द पर्पस ऑफ द एलटीसी डज नॉट इंक्लूड। मतलब इनमें से परिवार का कौन से सदस्य एलटीसी का हकदार नहीं होगा? ए, अनमैरिड डॉटर्स, बी, मैरिड डॉटर्स लिविंग विद देयर हस्बैंड्स, सी, मैरिड डॉटर्स डाइवोर्स, अबैंडन्ड और सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, डी, विडोड डॉटर्स। राइट ऑप्शन इज बी, मैरिड डॉटर्स लिविंग विद देयर हस्बैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली फॉर द पर्पस ऑफ एलटीसी इंक्लूड्स। यानी इनमें से परिवार का कौन सा सदस्य एलटीसी का हकदार होगा? ए, स्टेप फादर, बी, ग्रैंड चिल्ड्रन, सी, मैरिड ब्रदर, डी, मैरिड सिस्टर। राइट ऑप्शन इज ए, स्टेप फादर। सेवेंथ क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय whose spouse is employed in an office other than central government where LTC facilities available is eligible for availing LTC। यानी एक सरकारी कर्मचारी जिसका पति या पत्नी केंद्र सरकार के दूसरे कार्यालय में कार्यरत है जहां पर एलटीसी सुविधा उपलब्ध है, तो क्या वो एलटीसी का हकदार है? ए, हाँ है, बी, फॉल्स, सी, ट्रू, provided the government employee furnishes a certificate that her spouse has not and will not claim LTC from her employee, D, none of the above। Right option is C, true, provided the government employee furnishes a certificate that her spouse has not and will not claim LTC from her employee।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8, होम टाउन एलटीसी इज अलाउड। होम टाउन एलटीसी कितने दिनों मिलेगी? ए वंस इन ए कैलेंडर ईयर, बी वंस इन अ ब्लॉक ऑफ 2 कैलेंडर ईयर्स, या फिर सी ट्वाइस इन अ ब्लॉक ऑफ 2 कैलेंडर ईयर्स, डी नन ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन इज वंस इन अ ब्लॉक ऑफ 2 कैलेंडर ईयर्स। 9, the current block of years for hometown LTC is, यानी होमटाउन एलटीसी के लिए वर्तमान ब्लॉक ईयर कौन सा है? ए 2015-16, बी 2016-17, सी 2017-18, डी 2020-21। Right option is D 2020-21। 10, government servants are required to declare their respective hometowns, यानी एक सरकारी कर्मचारी को नौकरी लगने के कितने दिनों के अंदर अपना होम टाउन घोषित करना होगा? ए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस, बी विद इन 1 month ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस, सी विद इन 6 months ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस, बी डी at any time before availing LTC. Right option is C, within 6 months of joining the service. 11th, employees having headquarters at Delhi and residing in NCR, NCR का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, टाउन आउटसाइड दिल्ली आर एलिजिबल टू अवेल होम टाउन LTC, यानी किसी कर्मचारी का मुख्यालय दिल्ली है और वह आउटसाइड दिल्ली में रहता है तो होम टाउन एलटीसी ले सकता है या नहीं? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, हाँ ले सकता है, ट्रू। 12, employees including fresh recruits whose hometown and headquarters are same are eligible to avail hometown LTC, यानी कोई कर्मचारी जिसका होम टाउन और कार्यालय दोनों एक ही स्थान पर स्थित है तो वह होम टाउन एलटीसी का उपयोग कर सकता है या नहीं? नहीं कर सकता है। बी फॉल्स इज द राइट ऑप्शन। 13th क्वेश्चन, एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग अनमैरिड whose family is residing at hometown may, instead of availing LTC for self and family once in 2 years, avail hometown LTC for himself alone, यानी एक कर्मचारी अविवाहित भी इसमें इंक्लूड है जिसका परिवार गृह नगर में रहता है, वह स्वयं के लिए व परिवार के लिए 2 साल में एक बार एलटीसी उपयोग कर सकता है। केवल स्वयं के लिए कितने दिनों के लिए एलटीसी का हकदार होगा? ए वंस इन एवरी 6 months, बी वंस इन एवरी ईयर, सी वंस इन एवरी 2 years, डी 3 times in every 4 years. Right option is B, once in every year. 14th question, fresh recruits in central government are entitled to LTC facility of 4 visits in a block of 4 years as, यानी नया नियुक्त कर्मचारी जो कि 4 साल के ब्लॉक ईयर्स में 4 कौन सी एलटीसी का हकदार है? ए 1 होम टाउन एंड 3 ऑल इंडिया विजिट्स, बी 2 होम टाउन एंड 2 ऑल इंडिया विजिट्स, सी 3 होम टाउन एंड 1 all India visits, last 4 hometown and no all India visits. Right option is C, 3 hometown and 1 all India visits. Next question 15, the addition facility of LTC for fresh recruits is available for, यानी नए नियुक्त कर्मचारी के लिए LTC की अतिरिक्त सुविधाएं कितने वर्षों तक लागू रहती हैं? ए फर्स्ट 2 years, या फिर बी फर्स्ट ब्लॉक ऑफ 4 years, सी फर्स्ट 2 blocks of 4 years, डी फर्स्ट 3 block of 4 years. राइट ऑप्शन इज सी, फर्स्ट 2 blocks of 4 years. अगला सवाल है 16, द करंट ब्लॉक फॉर अवेलिंग ऑल इंडिया एलटीसी इज,
यानी ऑल इंडिया एलटीसी के लिए निम्न में से कौन सा चालू ब्लॉक ईयर है? ए 2018 to 21, बी 2015 to 18, सी 2016 to 19, डी 2016 to 20. Right option is A 2018 to 21. 17th question. Hometown All India LTC cannot be availed in combination with tour or transfer. इसका मतलब है गृह नगर या ऑल इंडिया एलटीसी टूर और ट्रांसफर के रूप में नहीं ली जा सकती है। क्या ये सही है या गलत? बी फॉल्स इज द राइट ऑप्शन कि ये बात गलत है। 18. An employee whose family is residing at hometown and who is availing hometown LTC every year for himself only may avail all India LTC by converting one of the 4 hometown LTC. यानी एक कर्मचारी जिसका परिवार गृह नगर में रहता है और वो कर्मचारी स्वयं के लिए प्रतिवर्ष होमटाउन एलटीसी लेता है, क्या वे 4 होमटाउन एलटीसी में से एक को ऑल इंडिया एलटीसी में कन्वर्ट कर सकता है या नहीं? तो नहीं, वो नहीं कर सकता है। बी फॉल्स इज द राइट ऑप्शन। 19th क्वेश्चन. द फैसिलिटी ऑफ एलटीसी कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 1 ईयर इन केस ऑफ, मतलब एलटीसी की सुविधा अगले साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड कौन से केस में नहीं की जा सकती है? A hometown LTC once in a block of 2 years, B hometown LTC once in every year, C all India LTC once in a block of 4 years, या फिर D none of these. Right option is B hometown LTC once in every year के केस में carried forward नहीं की जा सकती है। 20th question. An unmarried employee can avail conversion of one of the 4 hometown LTC into all India LTC. यानी एक अविवाहित कर्मचारी 4 होमटाउन एलटीसी में से एक को ऑल इंडिया एलटीसी में परिवर्तित कर सकता है। सही या गलत? हाँ, ए इज अ ट्रू इज द राइट ऑप्शन। हाँ, कर सकता है। वादे के मुताबिक लास्ट बोनस क्वेश्चन आ गया है। सो द क्वेश्चन इज, द गवर्नमेंट इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 अक्टूबर 2020 announced a scheme offering tax exempt payment of leave travel concession or allowance LTC or LTA to employees without the need for them to travel if the amount is spent as per specified conditions. This benefit is available till, your options are A 1/4/2021, B 31/3/2021, C 28/2/2021, D 1/1/2021। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी नहीं बता रही हूं, आप कमेंट करके अपने आंसर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में आपको आपका जवाब मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।